दोस्तों आज की जो क्लास है वो है हमारी एमएस पेंट कंप्लीट क्लास। जी हाँ दोस्तों, एमएस पेंट की पहली ऐसी क्लास जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में, ए टू जेड हर एक पॉइंट के बारे में, किस पॉइंट का कब यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएस पेंट और आपका एमएस पेंट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इनके टूल्स के बारे में समझ लेते हैं, किस टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है आपके पास क्विक मेनू टूल्स। यहाँ पे आपके कुछ टूल्स होते हैं ऑटोमेटिकली, जिस टूल्स को भी आप ऊपर जल्दी बार बार आप यूज करते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे न्यू चाहिए तो मैं न्यू पे क्लिक किया, देखिए न्यू का टूल्स ऐड हो गया। मैंने कहा मुझे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का टूल्स चाहिए तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू का टूल्स हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे काफी सारे टूल्स को ऐड कर सकते हैं, तो जैसी आपकी जरूरत है वैसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है फाइल, होम, व्यू, ये हमारा कहलाता है मेन्यू बार। यानी कि आप यहाँ फाइल के अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है होम टूल्स की, किस टूल्स का यूज कब हम करते हैं। इसके बाद आता है व्यू टूल्स और यहाँ पे भी कुछ टूल्स हैं हमारे पास, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम होम टूल से बात करेंगे, फाइल टूल्स के बारे में हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम टूल्स पे। होम टूल्स पे सबसे पहले आ रहा है पेस्ट, कट, कॉपी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी शेप लेते हैं पहले हम। तो हमने एक शेप ले ली, हम यहाँ पे शेप कोई भी तरीके की ले सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, अब रेक्टेंगल की लाइन क्या है, काफ़ी पतली है, तो हम यहाँ से क्लिक करके इसके साइज को मोटा पतला कर सकते हैं। इसके जिस कलर को भी यहाँ पे यूज करना है उस कलर पे आप क्लिक करिए, वही कलर आपका यहाँ पे लाइन्स के अंदर आ जाएगा। अगर आपको किसी भी शेप के अंदर कोई कलर डालना है तो आप बाहर एक बार क्लिक करिए, सिलेक्शन को हटा दीजिए और यहाँ से आपको लेना है फिल विथ कलर, और यहाँ से आप कोई भी कलर लेके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ईजिली है, आप यहाँ से शेप ले सकते हैं, जो भी शेप आपको यूज करनी है। यहाँ पे साइज आपको करना है, यहाँ से आपको फिल कलर को लेके उसके अंदर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। तो अब हमने ये ले लिया, अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार के लिए पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से आप डिलीट कर सकते हैं या आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो यहाँ से डिजाइन हट जाएगी आपकी। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एमएस पेंट चल रहा है और एमएस पेंट के अंदर हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हम यहाँ से यूज करते हैं रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया सिंपली भाषा में अपनी में, और यहाँ से हमने इसकी ब्लैक लाइन कर दी। अगर लाइन्स आपको मोटी पतली करनी है तो यहाँ से आप मोटी पतली कर सकते हैं। इसके बाद हमें आप इसके ऊपर छत डालनी है, तो हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन को दबा लेना है और लाइन खींचनी है, तो लाइन बिल्कुल आपकी सीधी आएगी। तो आप इस तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से बराबर लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पर रखिए और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दीजिए। अब देखिए ऊपर पॉइंट आ रहा, नीचे पॉइंट आ रहा। अगर आपको इनके पॉइंटों में कुछ छेड़खानी करनी है या ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं हुए तो आप इनको छेड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो फिर आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लाइन हमारी यहाँ पे मैच हो गई। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ बात आती है इरेजर की, कि हमें यहाँ पे रबड़ लेनी है, तो हमने रबड़ ले ली। ये इसके साइज हमने यहाँ से मिटाल दिया। आपको इसके साइज को बढ़ाना है, कीबोर्ड में आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है और प्लस की को दबाना है, जो नंबर की में होता है वहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, और माइनस बटन को दबा के आप इसके साइज को पतला भी कर सकते हैं। एक नेचुरल साइज को कम बढ़ती करने के लिए आप यहाँ साइज को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटी हो गई, और नॉर्मली आपको बड़ी करनी है तो इतनी बड़ी कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा बड़ी करनी है तो आपको कंट्रोल दबा के प्लस दबाना है नंबर लॉक में, उससे आप और बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक गेट, तो हम यहाँ पर एक गेट को सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे एक विंडो डालनी है, तो हमने एक विंडो डाल दी। अब देखिए गेट को आपको इस तरीके से दिखाना है कि गेट हमारा खुला हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और एक लाइन को यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, बिल्कुल सीधी आएगी। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देना है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपको लाइन पे रखना है और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरीके से आप एक ओपन गेट बना सकते हैं। इसी तरीके से आप खिड़कियाँ बनाना चाहें तो आप खिड़कियों को भी बना सकते हैं। हमने ये एक लाइन ले ली और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर एक लाइन ले ली, और यहाँ से हमने इसको शिफ्ट की मदद से बंद कर दिया। तो देखिए हमारी एक साइड की लाइन आ गई। अब देखेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, अब यहाँ पे मैग्नीफाई टूल्स को यूज करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा जूम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे खुला हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पे पेंसिल ले सकते हैं और पेंसिल से इसको यहाँ पे बंद कर देंगे ताकि हमारा कलर ना फैले, और रबड़ की मदद से आप इसके साइज को छोटा करके इसको यहाँ पे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी जूम कम करनी है तो आप व्यू पे जाइए, 100% कर दीजिए, तो इस तरीके जूम आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसकी एक और साइड चाहिए इधर की तरफ से, तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो देखिए हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको मुझे घुमाना है, यानी कि इसको हॉरिजेंटली रोटेट करना है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है रोटेट का, इस पर आपको क्लिक करना है और हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे कुछ इस साइड से हमारी घूम जाएगी, और इसको उठा के आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर लेना है। अगर ये आपका परफेक्टली सेट नहीं होता है तो आप कीबोर्ड के एरो की को दबाकर भी इसको परफेक्टली सेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे विंडो आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ एक चिमनी लगानी है जिसके अंदर हमें धुआं वगैरह निकलने के लिए, जैसे दिखाते हैं गाँव देहात में, कार्टून्स में। तो हमने यहाँ पे एक चिमनी के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से एक डायग्राम तैयार कर दिया।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक चिमनी बन गई। अब हम फिर से यहाँ पे मैग्नीफाई को यूज करेंगे, यहाँ पे इरेजर को लेंगे और ये जो अंदर का हिस्सा है इसको यहाँ पे मिटा देंगे। तो देखिए ये हिस्सा हमारे यहाँ क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पे इस वाले कट को भी यहाँ पे क्लीन कर लेना है। इसको यहाँ साइड में लेते हैं और इधर की साइड के को भी यहाँ पे हम यहाँ क्लीन कर लेते हैं। अब हमें नॉर्मल करना है तो फिर से व्यू पे गए और 100%। तो देखिए हमारे पास एक हट बन के आ गई। अब हम चलते हैं होम पे और यहाँ से हमें कलर डालना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और कोई भी कलर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आपको जो भी कलर अपनी डिज़ाइन में रखना है वो आप कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरा कलर डालना है तो आप यहाँ दूसरा कलर डाल सकते हैं जिसमें आपको जो भी कलर रखना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलर तो डाल दिया लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं आया। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रेड की शेड बने लेकिन अच्छी बने, तो मैंने यहाँ से डार्क रेड को यूज़ किया। यहाँ भी डार्क रेड, यहाँ भी डार्क रेड। अब मुझे यही रेड कलर यहाँ डालना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट डालना है, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर को यूज कर रहा हूँ और यहाँ से जाऊँगा एडिट कलर पे। यहाँ से क्लिक करके मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा हल्का भारी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इसमें इसमें और इसमें थोड़ा हल्का हो जाए और थोड़ा सा मुझे और कलर में चेंज करना है, तो मैंने थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लिया और मैंने यहाँ से इसके कलर को यहाँ पर चेंज कर दिया। तो देखिए रेड ही कलर की शेड में हमने एक ही रेड कलर से 3 कलर यहाँ पे बनाए हैं और तीनों के कलर को यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। आप और भी कलर शेड बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब इस फाइल को सेव करना है तो हम यहाँ फाइल पे जाते हैं और सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर क्विक टूल्स आ रहा है इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया हर्ट और सेव कर दिया। तो ये हमारी पहली कमांड आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, फिर से कीबोर्ड में कंट्रोल एन दबाते हैं या फाइल पे जाके हम न्यू कमांड ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे पहाड़ बनाने हैं। तो पहाड़ों को बनाने के लिए हम किस तरीके यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे कर्व लाइन का। तो हमने यहाँ पे कर्व लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से ऊपर कर लिया। यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं और पेंसिल से हम पहाड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे कि पहाड़ के ऊपर यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उठाएंगे और यहाँ कोने में रखेंगे, बिल्कुल कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो हमने कॉपी पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी डिज़ाइन को पेस्ट करके यहाँ रखेंगे। अगर पेस्ट करने पे यहाँ पे आपका वाइट कलर आता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी है ये यहाँ पे ऑन है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो जब आप इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे वाइट कलर से ढक लेगा इसको। तो ये आर पार दिखें इसके लिए हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आर पार दिखने लगेगा आपको। फिर से हम पेस्ट करते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पे हमने इस तरीके से अपने पास एक ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो ये एक पेंटिंग हमारे यहाँ बन गई पहाड़ों की। आप यहाँ पहाड़ों के ऊपर कोई कलर डालना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कलर नहीं, पहले मुझे यहाँ पे एक सूरज और बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्किल लेता हूँ। सर्किल का साइज जो भी आपको रखना है वो आप रखिए। अब देखिए आपको सिंगल खाली सूरज दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नॉर्मली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर डाल देना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे हाफ सर्किल चाहिए, यानी हाफ यहाँ पे सूरज उगता हुआ दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ नीचे से सिलेक्ट करूँगा, नीचे के हिस्से को, और कीबोर्ड से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके आधा कट जाएगा। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और उठाया और यहाँ पे लाके कहीं पर भी सेट कर दूँगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये हमने यहाँ पर सूरज उगा दिया। यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने आसमान में थोड़ा सा एक लाइट कलर दे दिया, कुछ इस तरीके का। थोड़ा और लाइट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर थोड़ा सा इसे और वाइट कर लेता हूँ एंड ओके। अब यहाँ पे मुझे सूरज के अंदर डालना है पिंक ऑरेंज कलर, तो मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर लिया और इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी इतनी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो आपको कर्व लाइन का यूज़ समझ में आ गया। अब मैं फिर से फाइल पे जाता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सपोज देन इसको यहाँ पर सेव कर दिया हिल के नाम से। मैं इनको क्यों सेव कर रहा हूँ वो भी आपको एंड में बताऊँगा। फिलहाल मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम फिर से एक न्यू स्लाइड लेते हैं, सॉरी एक न्यू पेज लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें नीचे यहाँ पर रोड बनाना है, तो हम यहाँ पर एक रोड बनाते हैं। तो रोड बनाने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर एक लाइन को ट्रैक कर लेना है सीधी इस तरीके से। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब देखिए पेज क्या है, हमारा थोड़ा सा बाहर जा रहा है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा पेपर ऊपर नीचे ना हो, तो मैं पहले कंट्रोल जेड से वापस कर ले रहा हूँ और मैं पेज को अपने को सेट कर रहा हूँ। तो मैं पेज को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। अब मुझे इतना ही हिस्से का पेज चाहिए जितना मुझे दिख रहा है, और जो एक्स्ट्रा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रॉप पे और ये बाकी का पूरा हिस्सा हट जाएगा और जितने एरिया की हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक लाइन लेनी है और सीधी एक लाइन खींच देता हूँ शिफ्ट दबा के मैं।
और यहाँ पर मुझे कलर डालना है तो कलर मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं यहाँ पे एक लाइन और खींचूंगा। अब इस लाइन के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ येलो कलर। क्यों रख रहा हूँ वो भी हम अभी आगे बात करेंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे ले लिया ब्लैक कलर और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर डाल दिया। अब मैं यहाँ से इरेजर लेता हूँ और यहाँ सेकंड वाले पर भी ब्लैक कलर ही कर लेता हूँ। थोड़ा इसको जूम कर लूँगा और नीचे की तरफ इसको ट्रैक कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन सही से दिखे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर आ रहा है अभी, तो हम इस वाले पे क्लिक करके पहले ब्लैक कर लेते हैं इसे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम रोड के अंदर यहाँ पे कट बनाएंगे। ताकि हमारी डैशेस लाइन आ जाए और यहाँ पर एक रोड क्रिएट हो जाए। फिर इसको इधर खिसका लेते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे एक रोड ट्रैक कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक रोड को अच्छे तरीके से ट्रैक कर लिया। तो हमने यहाँ पे अपना रोड क्रिएट कर लिया है। अब हम व्यू पे जाकर 100% कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्टेटस बार की मदद से भी इसको 100% यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रोड बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें रोड के ऊपर यहाँ पे लगानी है स्ट्रीट लाइट। अब स्ट्रीट लाइट आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम स्ट्रीट लाइट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल बाद में लेंगे, पहले हम एक सर्किल ले लेते हैं कुछ इस तरीके का और एक छोटा सर्किल कुछ इस तरीके से, और इस सर्किल को उठा के यहाँ पर इसके अंदर हमने सेट कर दिया। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब देखिए डिलीट करने से पहले अब यहाँ पे हमने ब्लैक किया था तो इसको पहले वाइट कर लेते हैं और फिर से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे ताकि हमारा वाइट बैकग्राउंड आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैग्नीफाई को यूज करना है और इसको यहाँ पर जूम कर लेना है। अब स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। यानी इस तरीके से मैंने स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक कैप बना दिया और यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर लिया। ये थोड़ा टेढ़ा भी हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर हमें एक बल्ब बनाना है तो हमने एक अंडे की शेप में इस तरीके से एक सर्किल बनाया और इसके हाफ एरिया को डिलीट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, उठाया और यहाँ पर नीचे लगा दिया ताकि ये स्ट्रीट लाइट के नीचे बल्ब बन जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी और पेस्ट। अब इसको हमें रोटेट करना है तो वही हम रोटेट पर क्लिक करेंगे और हॉरिजेंटल पर क्लिक करेंगे और इसको उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब आपको व्यू पर जा गई है या यहाँ से जाके 100% करिए। स्ट्रीट लाइट लगाई है तो अब इसके नीचे डंडा लगेगा यानी हमारा खंबा या पिलर लगेगा। तो हमने यहाँ पे खंबा लगा दिया और इसके अंदर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। हम ऑलमोस्ट ब्लैक ही डालते हैं। इन शेडों को यहाँ पे हम थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। यहाँ से क्लिक करके हमने ग्रीन ले लिया और ये यहाँ पे ग्रीन दे दिया और बल्ब जो जल रहे हैं वो हमारे येलो कलर के जल रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ये हमारा बीच में आ गया तो हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं। इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं और दूसरी लाइट को हम यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने अभी दो डिजाइनें बनाई थी और दोनों डिजाइनों को सेव किया था। एक थी हमारी हिल की यानी हमारी पहाड़ों की और एक थी हमारे पास लाइट की, वो हो हट की। तो हम पहले क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, रोड विद स्ट्रीट लाइट। तो हमने यहाँ पर रोड विद स्ट्रीट लाइट के नाम से इसको सेव कर दिया। तो हम फाइल पर चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ ओपन करते हैं अपनी हिल वाली डिज़ाइन। तो देखिए हमारे पास पहाड़ हैं, हम यहाँ से पहले इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और जितने पेज की हमें ज़रूरत है उतने एरिया ले लिया और क्रॉप कर दिया। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन हट गया तो हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया, क्रॉप करते हैं। तो देखिए हमारा एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे हट गया। अब हमारे पास पहाड़ की डिज़ाइन ये आ गई। अब हमें चाहिए यहाँ पे हट, तो हम यहाँ से अब यहाँ यूज करनी है हमें एक साथ कई डिज़ाइन को। अब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा यहाँ पेस्ट के अंदर एक कमांड दी जाती है पेस्ट फ्रॉम। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम खोल लेते हैं अपने पास हट। तो हमने एच दबाया, हट की डिज़ाइन ली एंड ओपन। तो देखिए हमारी हट यहाँ पर आ गई। अब आपको हट को जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसके साइज़ को अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसके साइज़ को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हट को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया। अब हमने अभी लाइट रोड बनाया था तो हम फाइल पे ही चलते हैं, सॉरी हमने रोड बनाया उसको लेने के लिए हम पेज पे चलते हैं, पेज फ्रॉम पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं रोड विद स्ट्रीट लाइट। तो ये आ गई हमारी डिज़ाइन, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए रोड विद स्ट्रीट लाइट हमारी यहाँ पर आ गई।
तो ये डिज़ाइन भी हो गई हमारी। तो आपने देखा हमने एक साथ कई सारी डिज़ाइनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे और पहाड़ों के अंदर कलर डालेंगे, जो भी हमें कलर डालना है। तो पहाड़ों के अंदर कलर डालने के लिए हम यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेते हैं। मैंने कहा सपोज देन ये ब्राउन कलर ले लेता हूँ। ये ब्राउन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे काले से पन पर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे पहाड़ों के अंदर कलर दे दिया। आप यहाँ कलर चेंज करना चाहें या हम चाह रहे हैं ग्रीन कलर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन में भी हमारी दिक्कत रहेगी क्योंकि ऊपर का लाइट हमारी है। तो हम पहले इसको कर देते हैं ब्लू कलर में, इसको भी यहाँ पे ब्लू कलर में। अब यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन कलर और एडिट में जाके ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं एंड ओके। तो हमने ये ग्रीन कलर यहाँ पर पहाड़ों के अंदर डाल दिया कि भाई पहाड़ों के ऊपर हरियाली हो रही है। सूरज हमारा आ गया, स्ट्रीट लाइट आ गई। तो आपने देखा हमने इस तरीके से MS पेंट के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मानते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी एक नाम लिखना है। अब आपको नाम कैसे चाहिए, तो मैं इसको ज़रा राइट क्लिक करके इसके कलर को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे लिखना है हमने लिखा है सनराइज। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे 250 का फॉन्ट चल रहा है तो मैं इसको सिंपल 70 पे कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा और बड़ा आ रहा है, मुझे इसको भी छोटा करना है तो मैं इसको 40 पे कर देता हूँ। तो देखिए हमारा सनराइज यहाँ पे इस तरीके से आ गया। आपको इसमें जो भी कलर रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर रख लीजिए। मैं यहाँ से ब्लैक रख रहा हूँ पहले। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पर भी आपको इसको रखना है वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको सेट कर लिया। अब मुझे इसके अंदर एक साथ कई सारे कलरों को यूज करना है। तो देखिए सबसे सिंपल स्टेप मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से पहले कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड है इसको करता हूँ यहाँ से ब्लैक। ठीक है, यानी कि हमारा कलर ब्लैक चला है और यहाँ पे मैंने ब्लैक की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ सपोज देन येलो कलर और यहाँ से लूँगा इरेजर। अब आप जब इरेजर को राइट क्लिक करके खींचेंगे तो यहाँ पर जो भी आप कलर डालेंगे वो देखिए इस ब्लैक कलर के अंदर ही डलेगा और जिस एरिया में आप डालना चाहते हैं उसी एक एरिया के अंदर डलेगा। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पिंक डालना है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ी सी पिंक की लाइन भी खींच दी। तो जहाँ जहाँ पर केवल ब्लैक होगा उसी में ही डलेगा, अदरवाइज किसी में भी यहाँ पर ये कलर नहीं डलेगा। मैंने थोड़ा जूम ज़्यादा कर रखा है तो हो सकता है आपको थोड़ा फटाफटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी वीडियो को मैं जूम हटा के दिखाऊंगा, फिर आप देखिएगा इसका लुक कैसा आएगा। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं रेड कलर, तो हमने रेड दे दिया। फिर हमने रेड की यहाँ पे शेड डाल दी थोड़ी सी। तो जहाँ पर भी आपको जो भी कलर की शेड बनानी है उसको आप यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ पे उसी कलर की शेड आपके सामने बन के आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रेड ले लिया। अब मैंने कहा नीचे की तरफ मुझे सपोज देन मान लेते हैं येलो चाहिए, या येलो नहीं चाहिए, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कलर की लाइन भी डाल दी। तो देखिए यहाँ पर ये भी इस तरीके से लाइन आ गई। अगर दोस्तों आपको पेंट के अंदर इफेक्टेड डिज़ाइन सीखनी है तो इस एक वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप उस पर जाकर बहुत अच्छी अच्छी कमाल की चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं यहाँ से एक और कलर ले लेता हूँ ब्लू। तो मैंने ब्लू पे क्लिक किया और बचा कुचा जो ब्लैक है उसको मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक मिल रहा होगा इसको वहाँ पे ये इसको ब्लू कर देगा। अब देखिए जूम हमारी चल रही है 300%। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ 100% पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मल्टी कलर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब आपको जो भी आसमान में कलर रखना है वो आप कलर ले लीजिए। यहाँ से लाइट कलर ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे ये लाइट कलर हमें सेकंड वाले पे वाइट रखना है और सेकंड वाले पे हमें जो भी कलर डालना है वो रखना है। और हमने यहाँ पे ये इस तरीके से कलर यहाँ पे डाल दिया। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लग रहे होंगे ये सारी टूल्स। अब हम इसके टूल्स के बारे में समझ चुके हैं। हमें कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करना आ गया, सिलेक्ट का आ गया। अब देखिए सिलेक्ट के अंदर कुछ टूल्स और भी हैं। तो मैं पहले इस डिज़ाइन को सेव कर देता हूँ एक बार सेव एज करके। तो हमने कर दिया यहाँ पे कंप्लीट BILLAGE विलेज। तो हमने कंप्लीट विलेज के नाम से इसको सेव कर दिया और कंट्रोल N करके एक न्यू पेज ले लिया। अब हम यहाँ पे टूल्स बाय टूल्स को समझेंगे। ड्राइंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ समझा दी। बाकी चीज़ें सीखनी है तो आपको नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जाके आप वहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके टूल्स समझने हैं। तो देखिए हमने पास एक रेक्टेंगल है और एक हमारे पास सर्किल है और सर्किल के अंदर मैंने एक और सर्किल बनाया है और इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हम इसके बारीकी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आती है सिलेक्ट की। तो आपको नॉर्मली किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप इजीली सिलेक्ट करेंगे और उसको उठा के इधर से उधर जहाँ पे भी आप रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इसी के अंदर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए मान लीजिए मुझे इसके अंदर के सर्किल को यहाँ से बाहर निकालना है। तो मैं जब इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा तो आप देखेंगे ऊपर के कोनों को भी ये यहाँ पे पकड़ के निकाल रहा है। मैं थोड़ा जूम बढ़ाता हूँ।
और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ, मुझे केवल अंदर के हिस्से को निकालना। तो देखिए अंदर के हिस्से को निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। तो इस कंडीशन को लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। आपको यहाँ पे एक पेंसिल सी मिल जाएगी, आपको पेंसिल की तरह इसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जिस पर्टिकुलर एरिया को भी आपको अलग करना है या सिलेक्ट करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लिक दबाया और उठा के बाहर कर दिया। तो देखिए ईजिली तरीके से ये आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसके बाद अगला टूल्स आता है हमारे पास सिलेक्ट ऑल। ये आप जानते हैं पूरी डिजाइन को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इन्वर्ट सिलेक्शन, इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो एरिया मेरा सिलेक्ट है, अभी कौन सा एरिया सिलेक्ट है, ये सर्किल सिलेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ इसको छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट हो जाए मेरा। तो मैं इसके लिए कि जूम को कम करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन हट गया मेरा, मैं यहाँ पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली। अब मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया इन्वर्ट सिलेक्शन। तो देखिए अब इन्वर्ट हो गया ये। अब जब मैं इसको ड्राइंग को डिलीट करूँगा तो यही एक एरिया रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे डॉट 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 चारों तरफ से पेज के चारों तरफ आ चुका है, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। तो हमने क्लिक किया और डिलीट, तो देखिए बाकी सारा हट गया, लेकिन वही एरिया नहीं हटा। क्यों? क्योंकि हमने उस एरिया को सिलेक्ट करके इन्वर्ट सिलेक्शन किया है, तो वो उस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को हटा देगा। तो वापस लाना है, मैं अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद बात आती है रिसाइज की। रिसाइज को हम आगे समझेंगे अभी। अब ये रोटेट है, रोटेट में आपको किसी भी चीज़ को रोटेट करना है। जैसे कि मेरे पास ये एक ड्राइंग है, मैं इसको यहाँ पे रोटेट करना चाहता हूँ किसी एक एंगल पे। मैंने कहा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। 180 पे चाहेंगे 180 पे हो जाएगा। हॉरिजेंटल या वर्टिकल चाहेंगे तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी यहाँ पे हो जाएगा, जिस एंगल पर भी आप इसको घुमाना चाहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी भी एंगल पे आप इसको इजीली घुमा सकते हैं। पेंसिल का यूज आप जानते ही हैं, पेंसिल आपको यूज करनी है तो पेंसिल के साइज को मोटा पतला करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इससे ही बड़ा करना है तो कीबोर्ड में वही कंट्रोल प्लस। जिस तरीके से हम इरेजर के साइज को बड़ा छोटा करते हैं, उसी तरीके से हम पेंसिल के साइज को भी यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये फिल कलर आपको पता ही है, ए। हमें कोई नाम लिखना है तो हम यहाँ से इजीली कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। इसके फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करना है तो आपको जैसे वर्डपैड में सीखा था उसी तरीके के टूल्स आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएंगे। जो भी आप कलर यूज करना चाहें वो आप कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इरेजर आपको हो गया पिक टूल्स। ये टूल्स काफ़ी काम का है। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कलर डालना है, तो देखिए ब्लू कलर चल रहा है, मैंने कहा मुझे आसमानी कलर ले लिया, मैंने ये लाइट कलर ले लिया। अब मेरे पास कलर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला कलर उठा के मुझे यहाँ डालना है, या मैं यहाँ पे कुछ कलर्स को ले लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज ले लिया, और मान लेते हैं यहाँ से ये एक डार्क ब्लू है, ये मैंने इस लाइन के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से किसी भी कलर को उठाना है। मैंने कहा मुझे यार ये रेड कलर यहाँ से उठाना है, तो देखिए जैसे मैंने पिक किया यहाँ पे देखिए रेड कलर आ गया, और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। मैं दोबारा से पिक करता हूँ किसी और कलर को, मैंने कहा ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने क्लिक किया और देखिए ब्लैक कलर आ गया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो यहाँ से ब्लू कलर को उठाना है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर पर क्लिक करूँगा, ब्लू कलर उठ गया, और देखिए ब्लू कलर यहाँ पे आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से आप किसी भी कलर को उठा के पिक टूल्स की मदद से कर सकते हैं। मैग्नीफाई, इसको आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे आप परसेंटेज आपकी देखिए बढ़ती जा रही है, और आपको कम करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको कम कर लीजिए, या डायरेक्ट कम करना है तो व्यू पे जाकर 100% कर दीजिए। इसके बाद ये ब्रश के इफेक्ट हैं कुछ, जिस तरीके का भी आपको ब्रश चाहिए, स्प्रे पेन के हिसाब से या नॉर्मली स्प्रे वाला ले सकते हैं आप। देखिए स्प्रे की तरह आ गया। इसके साइज को भी आपको बड़ा करना है तो वही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करिए, और देखिए यहाँ पे स्प्रे देखिए चारों तरफ से फैल जाएगा इस तरीके से। देख रहे हैं आप, काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। ये फूल पत्ती वगैरह बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। शेप जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ एक बार के लिए, आपको एक ड्राइंग और समझा देता हूँ। जैसे हमने मान के चलिए हमें यहाँ पर ट्री बनाना है, तो हमने यहाँ से कर्व लाइन ले ली, और यहाँ से हमने ले लिया ब्लैक कलर। तो हमने एक लाइन खींची और इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। फिर हमने एक दूसरी लाइन ले ली और दूसरी लाइन को यहाँ पर रख के फिर से हमने इसको टेढ़ा कर दिया। यहाँ से हमने क्लाउड ले लिया और क्लाउड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लिया। इरेजर लेते हैं, यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, और जो एरिया इसके नीचे का है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। इस एरिया को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, उठाएंगे और यहाँ पे लाके इसको सेट कर देंगे, और जो भी आपको कलर डालना है वो आप यहाँ से कलर इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे ट्री बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पेड़ आप यहाँ पे खड़े कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको पेंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बाकायदा आप काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आ रही है आउटलाइन। तो जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इसकी आउटलाइन को हमें मोटी पतली वगैरह कलर लिक्विड वगैरह जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हैं। जैसे वाटर कलर है तो हमने इस पर रख दिया, और सॉलिड पे जाके भी हमने इसको वाटर कलर दे दिया। अब मैं जब यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर डालूंगा तो इसमें वाटर कलर आएगा। जैसे पानी का कलर डालते हैं उस तरीके से
तो इसमें आप अलग अलग शेड के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आ चुकी हैं। ये एडिट विद 3D पेंट, इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम एक नई फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक नई फाइल आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया पेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे चल के सीखेंगे, क्योंकि अभी हम केवल पेंट को सीख रहे हैं। अभी हम एडिट विद पेंट 3D को, एडिट विद 3D पेंट नहीं सीख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं व्यू में। व्यू के अंदर आप इसकी जूम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल करना है तो 100% कर सकते हैं। ग्रेड लाइंस, इसके ऊपर लाइंस डाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर पैमाना आ गया आपका, रूलर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रेड लाइंस, इसके ऊपर लाइंस आ जाएंगी। फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे आप देखना चाहें तो पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। थंबनेल, ये कब यूज होता है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि थंबनेल का यूज होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको जूम करते हैं, जैसे हम यहाँ जूम करते हैं, तो जब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आप यहाँ से थंबनेल पर क्लिक करिए और जो भी एक पर्टिकुलर एरिया आपका चल रहा होगा उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर इस छोटे से थंबनेल के अंदर यहाँ पे दिखाएगा ये। तो देखिए आपकी ड्राइंग देखिए यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका थंबनेल यूज होता है। आपको हटाना है तो आप इसी पे दोबारा क्लिक कर दीजिए और इसको 100% कर दीजिए। ग्रेड लाइंस बंद करनी है तो बंद कर दीजिए, पैमाना बंद करना है तो कर दीजिए। बात करते हैं फाइल की। फाइल में न्यू, यानी कि आपको एक नया पेज लेना है। ओपन, जो फाइल हमने सेव करी है अभी उनमें से कोई फाइल खोलनी है हमें। जैसे कि अभी हमने कंप्लीट विलेज करके एक फाइल सेव करी थी, ये आ गई। एंड ओपन, इसको हमें ओपन करना है। इसके बाद सेव और सेव एज, सेव करी हुई अगर फाइल को सेव करना है तो सेव करते हैं, लेकिन सेव फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है। जैसे हमारी फाइल कंप्लीट विलेज के नाम से है तो मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हट जाए, केवल विलेज के नाम से ही रह जाए और सेव। तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद बात आती है प्रिंट। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले सकते हैं। प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद सेंड करना है आपको इसको ईमेल पे, तो आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है सेट एज बैकग्राउंड। तो देखिए सेट एज बैकग्राउंड का मतलब है कि हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड चल रहा है यहाँ पर पीछे, इस पर आप लगाना चाहें तो मैं यहाँ से पहले इसके जो आइकॉन्स हैं इनको यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। तो मैंने शो ऑन हाइड हटा दिया। अब मुझे जो MS पेंट में ड्राइंग बनाई है ये मुझे वहाँ लगानी है। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, सेट एज बैकग्राउंड पे जाऊँगा। सेट एज बैकग्राउंड, अब यहाँ कैसे लगाना है आपको? टाइल्स मतलब टुकड़ों में, छोटी ड्राइंग हो तो सेंटर यानी पेज के बीच में, और फिल यानी पूरे पेज पर। तो हमने फिल पे क्लिक किया, माइनस करते हैं और देखिए पूरे पेज पे हमारी डिजाइन आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर टाइल्स का भी यूज़ समझा देता हूँ। तो देखिए फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्रॉप। अब मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे यहाँ पे क्या कोई डिज़ाइन बनानी है तो मैं यहाँ पे स्प्रे को यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्प्रे डाल दिया, कुछ कलर कॉम्बिनेशन बना दिए, थोड़ा सा रेड ले लिया और थोड़ा सा इसमें ग्रीन डाल देता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक टेक्सचर सा बना दिया है, सादा सिंपल सा। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बुरे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी डिज़ाइन देखेंगे आप कैसी आएगी। तो हमने AA1 के नाम से सेव कर दिया। अभी आप देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारी ये पिक्चर लग रही है। तो मैं फाइल पे चलता हूँ, सेट एज बैकग्राउंड करता हूँ और इसको, तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही है एकदम से ना दोस्तों, है ना? ओहो, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइल पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको कर देंगे टाइल्स। तो देखिए इस तरीके से एक छोटी सी घास की सी डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे बन के आ जाएगी, जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी आपके बैकग्राउंड के अंदर। तो इस तरीके से आप छोटी सी ड्राइंग को बनाकर उसको आप टाइल्स कर देंगे तो इस तरीके की डिज़ाइन आपके सामने बन के आ जाएगी। इसके बाद हम फाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये इसके बारे में बता देगा कौन सा आपका प्रॉपर्टी चल रही है। ब्लैक एंड वाइट में बनानी है तो ब्लैक एंड वाइट में इंचेस सेंटीमीटर पिक्सल में आपको रखना है। पेपर का साइज़ कितने बाई कितने का रखना है तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अबाउट पेंट के बारे में मिलेगा कि आपका पेंट कौन सा चल रहा है। तो पेंट हमारा विंडो 10 का चल रहा है और आपको इसको बंद करना है तो आप फाइल पे जाकर एग्जिट करिए और आपका पेंट बंद हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। मैंने इसकी तमाम चीज़ों को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी उसके बाद में नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करिए। किसी टूल्स का यूज अगर आपको नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसकी आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।